स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमिक एडुका। विशिष्ट शिक्षकों के लिए काउंसलिंग पहले फेज की खत्म हो गई है। विशिष्ट शिक्षक यानी सक्षमता एक को पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने की अर्हता पाने वाले उन सभी नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग प्रथम की पूरी प्रक्रिया है वो 13 तारीख को खत्म हो गई है। और उसमें एक आंकड़े के अनुसार आपको 36,000 के आसपास डाउटफुल आए हैं। यूं कहें कि कहीं कहीं डाउटफुल में अलग अलग चीजें आई हैं। कुछ का डाउटफुल किसी और कारण से हुआ है, किसका कारण किसी और से हुआ है। कुछ लोगों ने अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका डाउटफुल में है कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी है। बहुत सारे शिक्षकों के डाउटफुल आने का कारण आपको मिसमैच भी बना है। मिसमैच यूं कहें कि आपके सर्टिफिकेट में नाम में अंतर। बहुत सारे शिक्षकों की का ओटीपी नहीं आया है। ओटीपी नहीं आने का कारण क्या हुआ है? आधार में आपको नाम मिसमैच है। बहुत सारे लोगों के पिता का नाम गलती है। बहुत सारे लोगों का जो अपलोड हुआ है डॉक्यूमेंट्स, उसमें मैट्रिक की जगह इंटर का अपलोड हो गया है। बहुत सारे लोगों का जो है केवल सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है तो मार्कशीट नहीं अपलोड हुआ है। बहुत सारे लोगों का रामान की जगह मोहन का जगह रामान का अपलोड हो गया है। और बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि उनके नाम में उन्होंने गलत नाम कर दिया है साइबर कैफे की लापरवाही से। तो इन अलग अलग कारणों से शिक्षकों के डाउटफुल आए हैं। और डाउटफुल का एक और भी कारण है कि जितने आपको आउट ऑफ बिहार के सर्टिफिकेट से उन सबको संदेह के घेरे में रखा गया है। तो ये तो कारण हो गए आपके डाउटफुल के। और बहुत सारे डाउटफुल आए हैं जो हमारे पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र से नियोजित हुए थे और जो नॉन टेट हुए थे। नॉन टेट कहने का मतलब है इसको डिफाइन करना। यहाँ कोई शिक्षकों को अलग अलग कोटि में बांटने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। बस उनको बताना है कि कुछ लोग टेट से हैं, कुछ नॉन टेट से हैं। तो जो नॉन टेट से आए हैं उन्होंने दक्षता दिया है। तो दक्षता में कारण क्या है कि बहुत सारे शिक्षकों के नाम में, पिता के नाम में गलती है। और गलती होना वो स्वाभाविक है। ये विभाग की लापरवाही। क्योंकि आप फॉर्म भरवाते हैं हिंदी में, आप फॉर्म भरवाते हैं हिंदी में, और एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट आप भेजते हैं हिंदी में। फॉर्म भरवाते हैं हिंदी में, एडमिट कार्ड भी हिंदी में करते हैं और सर्टिफिकेट अंग्रेजी में करते हैं। तो यहाँ धरती पे कौन ऐसा बचा है जिसका ग्रामर बहुत सारे चीजें नाम में सही हो? तो लाजमी है कि गलती हो। ये विभाग की लापरवाही है। फॉर्म हिंदी में भरवाते हैं और सर्टिफिकेट अंग्रेजी में जारी करते हैं, जिसके चलते बहुत सारे शिक्षक परेशान हो रहे हैं। इसी निमित्त ये वीडियो है और आपको सावधान करने के लिए वीडियो है। आप स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत सारे कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, यदि आपका आया है डाउटफुल, तो डाउटफुल वाले हो जाए सावधान। कर लीजिए तैयारी, लापरवाही पड़ेगी भारी। जल्द होगी, यानी जल्द होगा रिकाउंसलिंग। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो आइए इस पे बात करते हैं। और स्किप नहीं कीजिएगा, मैं वो सारे के सारे तरीके बताऊंगा। अगर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं तो ये नुकसान करेगा। तो आइए जानते हैं कि क्यों नुकसान करेगा और क्या तैयारी कर लें कि हमारे की सारी जो समस्या है वो खत्म हो जाए। मैंने सारे के सारे कारण आप बता दिए। अब देखिए, दो खबर आपके सामने है। मैंने अभी आपको बताया कि किन किन कारणों से आपका डाउटफुल आया है। तो अब कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, कहते हम फर्जी थोड़े हैं, हमारा खाली आर न गड़बड़ है, यू न गड़बड़ है, हम इसको से कुमार है, हमारा कुमार में एगो KUMRA इधरे न इधर है, इसको हम कहेंगे उससे पदाधिकारी से दोबारा तो हो जाएगा, जी नहीं होगा। ये डाउटफुल वाली स्थिति है। बहुत सारे लोगों के नाम गड़बड़ हैं और इसी नाम में तो झूल है। तो ध्यान रखिए, आपके सामने दो आंकड़े आपको दिख रहे हैं। 32,000 शिक्षकों के, देखिए आंकड़ों पे नहीं जाइए, 32,000 36,000 पे, ये इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आंकड़े इन्हीं के बीच में। दो खबर अलग अलग लगी है, अलग 2 दिनों में। वीडियो बनाने के पीछे कारण है कि मैंने रिसर्च करके तब आपके लिए लेके आया हूँ, इसीलिए वीडियो लेट लेके आया हूँ। 32,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका है। ये फर्जी है नहीं, होगी जांच। अब देखिए, जांच पे आपको ध्यान देना है और आशंका पे ध्यान देना है। यार ये भी ध्यान दीजिए कि 1400 शिक्षकों का सीईटी 60% से कम है। तो ये 1400 पूरे के पूरे, तो 1400 आपको जांच के घेरे में आ गए। 60% है, ये ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी से बाहर टीआरई नहीं है। ये आपको
सक्षमता विशिष्ट शिक्षक है जिसमें 1400 लोग 60% से कम है सीटेट में। तो इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब बात बताइए, आशंका है। आशंका है और जांच है। जब आप पे आशंका है और आपने अपने आशंका को दूर नहीं किया है, आपने अपने सर्टिफिकेट्स में जितने भी मिसमैच हैं, ये आशंका कैसे दूर होगी? जांच में आप अपने आप को कैसे सही कहिएगा? जब आपके सर्टिफिकेट्स के मिसमैच जो हैं, आप सुधार नहीं करवाइएगा तो कैसे होगा? वो फिर के लेके हाथ पर हाथ रख के बैठिएगा। जो पहले मैं तत्काल व्यवस्था बताने के लिए बताता था कि फर्स्ट क्लास एफिडेविट बनवा लीजिए मजिस्ट्रेट से, लेकिन अब तो समय इतना लंबा दिया गया है, सुधार जहां होगा वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आधार पर सुधार करेगा। कैसे सुधार होगा बोर्ड में, काउंसिल में, इसकी प्रक्रिया के लिए पूरी की पूरी वीडियो तैयार करके मैंने, कितना रुपया लगेगा, कौन सा एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन में क्या मजमून होगा, ये सारा का सारा मैंने वीडियो बना के चैनल पे डाला हुआ है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपकी लापरवाही है, पूरा नहीं मानेंगे, आपकी लापरवाही है। और हाथ पर हाथ रख के बैठना, अपने बाल बच्चों का जो भविष्य है गर्त में ले जाना। क्यों? क्योंकि आपकी नौकरी पे आपका परिवार जुड़ा हुआ है। तो ये अगर बैठे हुए हैं, अगर मिसमैच है और अगर इसको अभी तक आपने सुधार नहीं करवाया है, तो ये तो आप घोर अन्याय कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो आशंका यहाँ हो गई मिसमैच। अब मान लीजिए ओटीपी की व्यवस्था है, अलग अलग करके बात करते हैं। ओटीपी, ओटीपी, और अगर आप जाके देखिए सभी आधार सेंटर पे, जो भी ऑफिशियल आधार सेंटर है, चाहे वो डाकघर में हो चाहे कहीं और, बीएसएनएल ऑफिस में भी चल रहे हैं। तो अगर अभी तक ओटीपी नहीं आने का कारण क्या है? मोबाइल नंबर का आधार कार्ड से सीड नहीं होना। उसको अभी तक आपने सीड नहीं कराया और हाथ में हाथ रख के बैठा है, कहे नहीं आ रहा है तो का करे? ये तो सरकार की गलती है। तो सरकार की गलती है कि आपकी गलती है? अगर आपने अभी तक उसको उसकी सीडिंग नहीं कराई है, अगर आधार करेक्शन में नाम नहीं सही कराया है, क्योंकि आपके आधार में और सक्षमता के नाम में अलग अलग है, सर्टिफिकेट के नाम में अलग है, तो ओटीपी नहीं ना आएगा। उसको अभी तक आपने सुधार नहीं करवाया है, और लापरवाही तो आपकी है। दूसरी बात, जो भी शिक्षक जिनके भी सर्टिफिकेट्स में गलतियां हैं, अगर उस गलतियों को उन्होंने सुधार नहीं करवाया है तो मामला फंसेगा। क्यों? क्योंकि इतने दिनों में आपने उसको नहीं सुधार करवाया, यानी आप फर्जी किस्म की परिभाषा स्वयं पर लागू कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, कि जिन लोगों के शिक्षक, जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट्स आउट ऑफ बिहार हैं, आउट ऑफ बिहार का है, वो आपको पूरी, आपको सूक्ष्म निगरानी में रहेगा, माइक्रो लेवल उसकी जांच होगी। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। पोर्टल जो है वो खुलेगा, मैं आगे इस 36,000 शिक्षकों की त्रुटि सुधारने का मौका मिलेगा, इस पे आता हूँ और इस पे डिटेल बताऊंगा कि होगा क्या क्या। मान लीजिए कि मैं आपके नाम में अगर कहीं फॉर्म भरने में गलती है, पिता के नाम में फॉर्म भरने में गलती है, किसी ने जन्म तिथि इधर उधर डाल दिया, कोई मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करने में, कोई अपलोडिंग में कोई गलती हुई, यानी फॉर्म भरने में कोई टेक्निकल उस समय गलती हुई है, वो तो पोर्टल खुलेगा तो आप सुधार कर लीजिएगा। लेकिन सर्टिफिकेट्स में अगर गलती है, वो कौन सुधार करेगा? वो तो बोर्ड करेगा, वो तो काउंसिल करेगा, वो तो यूनिवर्सिटी करेगा। तो ये आपको सुधार करवाना है। आधार कार्ड का नंबर, बहुत सारे लोगों का गड़बड़ इधर उधर है, नाम गड़बड़ है, ना नंबर गड़बड़ी होने से मतलब है कि टाइपिंग में गड़बड़ है, तो वो तो पोर्टल खुलेगा, सुधार कर लीजिएगा। नाम में, स्पेलिंग में इधर उधर है, आपको मोबाइल नंबर में इधर उधर है, वो तो आपको जाके कराना पड़ेगा। तो अभी तक हाथ पर हाथ धके बैठे हैं, तो ये आप आमंत्रित कर रहे हैं समस्या। सबसे बड़ी समस्या है दक्षता वालों को। तो दक्षता वालों के लिए पूरे जिले में, सभी जिलों में आपको प्रक्रिया चल रही है। आप आवेदन लिखिए, अग्रसारित कराइए बीओ से, और डॉक्यूमेंट वहां जो आपको है ओरिजिनल जमा कीजिए, वो लिस्ट बन के आपको जिला में आके उसका सुधार हो रहा है, हाथों हाथ सुधार किया जा रहा है। तो लगभग देखा जाए तो 70 से 75% की स्थिति है दक्षता की। और दक्षता की क्यों स्थिति है, मैंने बताया कि हिंदी में फॉर्म भराते हैं और अंग्रेजी में आप सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो होगा ही, समस्या होगी ही। तो विभाग की अपनी समस्या, उसको ध्यान देने की जरूरत होती है। अब देखिए कि अब आते हैं कि ये तो फर्जी होने की बात हो गई। दूसरा बात है कि 36,000 शिक्षकों की त्रुटि सुधार का मिलेगा मौका। आइए इसको जरा डिटेल देते देखते हैं। ये है उस खबर की डिटेल। और इसमें कहा गया है कि पूरा पढ़ेंगे तो, जो नए माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह की आए हैं, इनकी अध्यक्षता में आए हैं और इस पर सहमति बनी है कि किन किन त्रुटियां और परेशानियां सामने आई है, उन सभी त्रुटियों की लिस्टिंग होगी। और इसमें कहा भी गया है कि पोर्टल खोलने पर भी विचार विमर्श हुआ है। यानी जब तक पोर्टल खोला नहीं जाएगा, बहुत सारी चीजें, समस्या आपको हल होगी नहीं। वो पोर्टल खुलना ही खुलना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे पोर्टल खुल जाएगा? तो जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा, भविष्य के लिए
जो भी शिक्षक आज विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका डाटा, करेक्ट डाटा रहेगा कहाँ से? आधे लोगों का करेक्ट डाटा पोर्टल पे रहेगा, आधे के लिए ऑफलाइन थोड़े जाया जाएगा उनको ढूंढने के लिए। तो इनका डाटा इनसे करेक्ट कराया जाएगा और फिर से काउंसलिंग होगी, इस पे ध्यान रखिएगा। और काउंसलिंग उन चीजों की होगी जिस पे मिसमैच आया है, जहां जिस सर्टिफिकेट में आया है, सबकी जांच वो नहीं करेंगे, लेकिन काउंसलिंग होगी, फिर से पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी, यानी आपका आधार होगा, बायोमेट्रिक होगा, और जो सर्टिफिकेट में समस्या है वही होगा। तो ध्यान रखने की जरूरत है, ये पोर्टल खुलेगा तो आपको करना क्या है, जब आपको मौका मिलने जा रहा है तो आप जो भी समस्या है, छुट्टी लीजिए, जो कीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है, ये आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं और अपना गला फंसा रहे हैं। तो काउंसलिंग जल्द ही होगी, बहुत जल्द होगी, क्योंकि सारी की सारी प्रक्रिया सरकार रोक के रखी है, क्योंकि परीक्षा और जो मूल्यांकन है वो कार्य प्रगति पर है। इधर उधर की बातों पे नहीं ध्यान देना है। सारे शिक्षकों की रिक्ति सब कुछ ऑनलाइन एंट्री हो गई है, आप बीआरसी से पता कर सकते हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। ये सारी की सारी कहानी है। यदि आप लापरवाही बरत रहे हैं और डाउटफुल आया है और घर पे भगवान भरोसे बैठे हैं, तो नहीं काम चलने वाला है। मेरी वीडियो बना के और थोड़े से कठिन और सख्त लहजे इस्तेमाल करने के पीछे है कि आपको सतर्क करें। अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो जाइए उसको सुधरवाइए। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अब काम नहीं चलने वाला है। आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, ये गलती है, इसका सुधार करा लिया है मैंने, और सारा का सारा समस्या आपको सॉल्व हो जाएगा। पोर्टल पे तो बता दिया मैंने क्या क्या समस्या आप सुधार सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में गलती है तो सुधारना आपका काम है। तो इस वीडियो में इन सारी प्रक्रिया को बताने का पीछे आपको जगाना कारण था। तो यदि मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि नहीं पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर सुझाव करें। मैं आपको उसका अपना उस पे विश्लेषण मैं बताऊंगा और मैं अपना पक्ष उस पे जरूर रखूंगा। आशा है इस वीडियो में मेरे द्वारा अगर आपके लिए जो अगर कोई हार्ड वर्ड इस्तेमाल किया हो तो माफ करेंगे, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं और मेरा काम है आपको जगा देना। खैर, आपको बुरा लगा हो कोई दिक्कत नहीं, सुधार कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।